तब तक पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं था। बहुजन समाज पार्टी जो है 1984 में बनी और देश में जब बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी और देश में लोकतंत्र का चुनाव 1952 में हुआ और जब यूपी में माननीय बहन जी ने पिछड़ा को बेटा को 5 बेटा को टिकट दिया, इसमें 2 पिछड़ा का बेटा 1989 में संसद पहुंचने का काम किया। इसलिए पिछड़ों का संबंध बहुजन समाज का बेटा होने के नाते मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि यदि पिछड़ों का कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और 1989 में आजमगढ़ की धरती पर देश में पहली बार अगर यादव का बेटा बना तो रामकृष्ण यादव सांसद बने। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। आज तमाम लोग पिछड़ा का नेता पिछड़ा का बेटा बनकर घूम रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे सोनालाल पटेल हो और प्रिया पटेल हो या चंदौली से कैलाश यादव हो और बिहार और कहीं कहीं प्रियंका चंद्रा घूम रहे हैं, सब लोग पिछड़ा का बेटा यदि है तो बीएसपी के नर्सरी का देन है। और सभी लोग नेता जो है बीएसपी के नर्सरी से पैदा हुए हैं। आज के डेट में यहाँ के आसपास में पूर्वांचल या शाहबाद में जितने भी लीडर है अपनों को नेता मानते हैं, चाहे वो निवर्तमान मंत्री मानते हैं या पूर्व मंत्री मानते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुजन समाज पार्टी की देन है कि आज अपने को पूर्व मंत्री का करके घूम रहे हैं। इसलिए पिछड़ों जो है आप लोग जग जाओ। यदि आप लोगों को यदि सम्मान, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, शांति सुरक्षा और सम्मान चाहिए तो बहुजन की सरकार चाहिए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए। साथियों जो ने पिछड़ों को सम्मान दिया, आप लोगों ने देखा होगा बिहार की धरती पर चूंकि समय का अभाव है बहुत कम बोलेंगे, माननीय बहन जी ने जो पिछड़ों को बेटा को सम्मान दिया और जो प्रदेश का नेतृत्व माननीय संजय मंडल और पवन सिंह कुशवाहा पिछड़ा और दलित का समीकरण हुआ तो बिहार की धरती से और शाहबाद से आपका 4 विधायक पैदा हुए। ये पिछड़ा और दलितों का समीकरण का दे रहे हैं, चाहे वो बक्सर का सीट हो या राजपुर का सीट हो या दिनारा का सीट हो या भभुआ का सीट है, ये पिछड़ा और दलित का समीकरण का देन है। क्योंकि समय का अभाव है और कुछ लोग इशारे में कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है पिछड़े को जिताती है लेकिन पिछड़ा भाग जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ जब देश में पिछड़ों को तोड़ने की साजिश हुआ और जब बिहार में नहीं उत्तर प्रदेश में जब 20 विधायक को तोड़ा गया तो माननीय बहन जी के नेतृत्व में यूपी में, यही आपका बगल है यूपी, यहाँ पर जब 30 को तोड़ा गया तो 58 पिछड़ा का बेटा विधायक बना और जब 40 को तोड़ा गया तो 206 लाकर पूर्व बहुमत की सरकार बनी। साथियों इसलिए समय का अभाव है, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी तो यूपी शाहबाद और पूर्वांचल के क्षेत्रों में जो पिछड़ों की संख्या आबादी 58 जातियां है वो लोग हमेशा साजिश का शिकार हुए हैं। इसलिए पिछड़ों और पीडीए एक बनावटी पीडीए लोग बना के घूम रहा है, एक बनावटी पीडीए लोग बना के लोग घूम रहा है और अपने को पीडीए बोल रहा है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना के घूम रहा है, उसको अपने को पीडीए बोला है। और यदि पीडीए है तो आप लोगों का समूह पीडीए है, चाहे वो मुनिया समाज का बेटा हो। यदि यूपी में कोई दारा सिंह चौहान अपने को कहता है तो बहुजन समाज पार्टी के नर्सरी का देना है। और इसे गर्व से हम कहते हैं यदि मुनिया समाज का यदि कोई पार्टी है तो उस समाज का पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। उस अपने समाज को कभी बीजेपी इशारा करता है, कहीं कौन इशारा करता है, लेकिन माननीय बहन जी एक ऐसी नीति है कि सोई प्रसाद मौर्य विधानसभा में कुशीनगर से चुनाव हार गए थे पटौरा से, लेकिन माननीय बहन जी ने पिछड़ा को बेटा को विपक्ष का नेता बनाया और माननीय सुखदेव राजभर को अपना से 5 फीट ऊपर कुर्सी लगा करके विधानसभा का स्पीकर और अध्यक्ष बनाया। इसलिए आप सभी साथियों को यदि सम्मान है, यदि पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, शेड्यूल का यदि सम्मान है तो बहुजन में है। और इसलिए आप एक साथ में शाहबाद की धरती से और खास करके बिहार की धरती और राजपुर सीट से एक मंच पर आइए और आप लोग राजपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक जिताइए। जय भीम, जय भारत। समय का भाव है। खुदा।